हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो, वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहना। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी एलडीसी हो या फिर एयरफोर्स एमटीएस एलडीसी, ठीक है, या फिर आपका एनडब्ल्यूडीए हो, उनमें आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लेना, किसी भी पेपर को, और उसमें देख लेना। इस वीडियो में से तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन तो 100% फंसेगा ही, ठीक है। वीडियो पूरी देखना बस, तब देखना जाके कि क्वेश्चन फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं, ठीक है। तो देखो, ये विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। पहला टॉपिक मैं लेके आया हूँ विज्ञान से रिलेटेड, तो ठीक है। तो देखो, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप देख लीजिए। स्फिग्नोमीटर, इससे क्या होता है, बीपी मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर से क्या मापा जाता है, बीपी। अगला है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता को, ठीक है। किसको मापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, ठीक है। तो बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, दाब, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, दाब। और दाब की इकाई क्या होती है, दाब की इकाई होती है पास्कल। क्या होती है, पास्कल। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आपको ही पता होगा किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने, आइंस्टीन ने, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो एक सूत्र और दिया था इन्होंने, क्या दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी का सूत्र दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर, याद रखना। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये क्या है सापेक्षिकता का सिद्धांत, कि जो भी वस्तु है वो एक दूसरे के सापेक्ष ही गति में या विराम में होती है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर देखूं तो मैं अपने आसपास के वातावरण के सापेक्ष क्या हूँ, स्थिर हूँ। और अगर और अन्य ग्रह के अगर सापेक्ष देखूं तो मैं क्या हूँ, मैं गतिशील में हूँ, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो बाहर से तो दिखती है कि ये गतिशील है, लेकिन अपन बैठे होते हैं वहाँ पर हम देखें कि ये गतिशील है क्या, तो नहीं दिखती। और इसी को हम सूर्य को सापेक्ष रख के देखें तो क्या लगेगी, तो सूर्य हमें गतिशील में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से यह सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष है हर एक वस्तु, ठीक है। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो अगर हम ट्रेन को क्या मान लें, अगर स्थिर मान लें ट्रेन को, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो देखो, ट्रेन में जब हम बैठे होते हैं तो क्या दिखाई देता है कि बाहर के पेड़ चल रहे हैं, ठीक है। ये बाहर के पेड़ क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो अगर हम ट्रेन को क्या मान लें, ट्रेन को मान लें स्थिर, की ट्रेन स्थिर है लेकिन चल रही है, अंदर हम बैठे हैं, अंदर क्या लगता है कि हम स्थिर हैं। जब बाहर देखते हैं तो बाहर की वस्तुएं क्या दिखती हैं कि इधर को पीछे को चल रही हैं, ये ट्रेन आगे चल रही है। तो ये क्या है, हमारे सापेक्ष अगर देखें तो क्या है, ट्रेन अगर हम अपने सापेक्ष देखें आसपास के, ये एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, ठीक है, तुम्हारा कोई फ्रेंड, और तुम यहाँ बैठे हो, तो तुम्हारे सापेक्ष ये दोनों स्थिर हैं। लेकिन अगर बाहर देखोगे तो वो क्या लगेगा आपको कि ये गतिशील है, ठीक है। तो सब कुछ सापेक्ष है। अगर बाहर वाला यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो देखेगा कि ट्रेन क्या है, गतिशील है, तो उसके सापेक्ष ये ट्रेन क्या है, गतिशील है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे फिर कभी, ठीक है। तैरने का सिद्धांत किसने दिया, तो तैरने का सिद्धांत किसने दिया, तो तैरने का सिद्धांत किसने दिया था आपका, ये दिया था आर्किमिडीज ने, याद रखना, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। तो तैरने का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सबको पता होगा। ये गुरुत्वाकर्षण वाली स्टोरी, तो जब भी कोई वस्तु नीचे गिरती है तो वो किसके कारण गिरती है, गुरुत्वाकर्षण के। ये न्यूटन बैठा था यहाँ पे और ऊपर से क्या गिरा, सेब। तो सेब गिरा इसकी चांद पर, तब इसने सोचा कि ये सेब क्यों गिरा है, मेरी चांद पर ही क्यों गिरा, मतलब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। तब इसने निकाला कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। कैसे कि इसने फिर कैलकुलेशन की और एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया, एफ बराबर जी m1m2/r²। इसने बताया कि जो ये दो पिंड हैं और दो पिंडों का द्रव्यमान है कि एक का m1 है, एक का m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी r है।
तब जो इनके बीच बल लगता है वो बल कितना होता है, वो होता है G m1m2/r²। तो याद रखना, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसकी बीमा भी वो भी पूछ रहा जाता है मात्रा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, प्रकाश कौन सी तरंग है। तो बताइए प्रकाश कौन सी तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ। ठीक है, कैसी तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे ध्वनि कौन सी तरंग है। ध्वनि बताइए कौन सी तरंग है। तो ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी, अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी, अनुदैर्घ्य। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्या है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, आपको पता होगा। रेडियो सक्रियता किसकी इकाई है, ये इकाई है क्यूरी। इसकी इकाई क्या है, रेडियो सक्रियता की क्या इकाई है। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, क्यूरी। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, द्रव संयोजी ऊतक बताइए क्या है, द्रव संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू क्या है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है। द्रव संयोजी ऊतक कौन सा है, ब्लड है द्रव संयोजी ऊतक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। अब देखो ये क्वेश्चन आगे इसरो से संबंधित। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, इसमें चंद्रयान 2 मंगलयान सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, ये चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। तो इसका क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, PSLV-C सेकंड। ठीक है, PSLV-C सेकंड के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कब लॉन्च किया गया था, ये भी क्वेश्चन आया, पूछा गया था, कब लॉन्च किया था, 2008 में। ठीक है, PSLV-C सेकंड के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था, क्या, चंद्रयान। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट। अब चंद्रयान सेकंड, तो चंद्रयान सेकंड की बात करें तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, GSLV-M-K3, ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया था, तो 22 जुलाई, ये आपको पता होगा, 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, GSLV-M-K3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह बिल्कुल ये रटा होनी चाहिए आपको, चंद्रयान 2 और मंगलयान अच्छी तरह। अब ये मंगलयान है, तो मंगलयान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV-C25। कब लॉन्च किया गया था, 2013। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होता है। अगला 104 सैटेलाइट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 104 सैटेलाइट, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इंडिया के नाम। ठीक है, ये किसने लॉन्च किए थे, 104 सैटेलाइट एक ही बार में, PSLV-C37, ये इसके द्वारा 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए थे, PSLV-C37 के द्वारा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 104 सैटेलाइट एक ही बार में भेजना बहुत बड़ी बात होती है। ये रिकॉर्ड किसके नाम था, इंडिया के नाम, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया। अब किसके नाम रिकॉर्ड हो गया, ये 143 सैटेलाइट। अब क्या हो गया, 143 सैटेलाइट भेजे किसने, फाल्कन 9 रॉकेट ने। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट ने कितने सैटेलाइट भेजे एक साथ अंतरिक्ष में, तो वो भेजे हैं कितने, 143। ठीक है, तो इसने कितने लॉन्च किए हैं, 143 हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी ने किए हैं, स्पेस एक्स कितने लॉन्च किए हैं, 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और जो इंडिया की थी उसने कितने लॉन्च किए थे, 104 सैटेलाइट। तो ये ध्यान रखना कि 104 सैटेलाइट किसने लॉन्च किए थे, ये किए थे PSLV-C37। और फाल्कन 9 ने कितने किए हैं, ये किए हैं 143, और ये स्पेस एक्स कंपनी है। ठीक है, तो वो यहाँ तक क्लियर हुए क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, रामसर साइट्स। रामसर साइट्स से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को
बहुत अच्छी तरह याद कर सकें। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बार बार देख लेना, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा या वीडियो देख लेना, कुछ भी देख लेना। जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा के देख लेना, इस वीडियो में से एक या दो या कितने भी 4-5 जितने क्वेश्चंस हों देख लेना, पर मिलेंगे जरूर। ठीक है, रामसर साइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। रामसर साइट्स के बारे में अगर बात करें तो रामसर समझौता कब हुआ था, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि रामसर समझौता कब हुआ था। तो 2 फरवरी और 1971। तो कब को हुआ था, ये हुआ था 2 फरवरी 1971, रामसर समझौता। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसी के बारे में और डिटेल में। तो देखो, रामसर समझौता कब हुआ था, 2 फरवरी 1971। ठीक है, ये क्या है, 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है, 2 फेब को क्या बनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस लिख लेना, क्या बनाया था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अच्छा, इसकी थीम क्या थी 2021 की, तो थीम थी, बता रहा हूँ थीम क्या थी। देखो, थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर, इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। अब बात करते हैं इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट हैं। तो इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट हैं, 42। ओके, 42 रामसर साइट हैं, 42। अच्छा, पहली रामसर साइट कौन सी है, तो रामसर साइट पहली कौन सी है, ये रामसर साइट पहली कौन सी है, चिल्का झील। ठीक है, और रामसर साइट कहाँ पर, रामसर ईरान के अंदर स्थित है। ठीक है, रामसर कहाँ पर स्थित है, ईरान के अंदर। टोटल कितनी रामसर साइट है, 42। इंडिया की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, पहली रामसर साइट, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी चिल्का झील। कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील। ओके, अगर बात करें हम 42वें नंबर की, ये तो पहली हो गई। अगर 42वीं रामसर साइट की बात करें तो 42वीं रामसर साइट कौन सी है, तो वो लद्दाख के अंदर स्थित है। ठीक है, 42वीं रामसर साइट। अब आती है बात अगली राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। ठीक है, बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दाचिंगम, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें। ठीक है, ये क्या है, दाचिंगम है, दाचिंगम नेशनल पार्क। तो दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दाचिंगम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो वीडियो देखो, आराम से देखना। ठीक है, पर अच्छी तरह ध्यानपूर्वक, जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और देखो, आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट ही है, रीजनिंग की चली रही है। ठीक है, और कल मैंने कंप्यूटर की भी डाली थी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कंप्यूटर की क्लास। ठीक है, और कोई भी कैसा भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और ये ज़रूर बताना कि ये जितने भी टॉपिक हैं, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, मैथ रीजनिंग, इनकी क्या टॉपिक वाइज कराई जाए, क्या टॉपिक वाइज सिलेबस किया जाए, टॉपिक वाइज पूरा, या फिर प्रैक्टिस सेट कराए जाएँ। ओके, या फिर प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो ये ज़रूर बताना। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब आगे बात करते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है देखते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। ये इससे भी टॉपिक, इससे संबंधित टॉपिक भी एक दिन लाऊंगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका नागहोल, नागहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है।
क्या है, नागौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नागौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक, कर्नाटक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हेमिस नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। पेन अभी अच्छी नहीं चल रही है। किसके अंदर है? लद्दाख के अंदर है। और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। याद रखना, पूछ लेता है, काफ़ी बार पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। और ये क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? तो कमेंट चैट सेक्शन में बताइए कि इसका पुराना नाम क्या था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दापरा, ये जल्दा पूरा ला है, ठीक है। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है जल्दापरा। तो देखो, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क, ठीक है। अब उसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर बात करें जल्दापरा की, तो पश्चिम बंगाल। अभी वहाँ की मुख्यमंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी, ठीक है, जो कि नंदीग्राम से क्या हो गई थी? हार गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, अभी चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल के। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार, कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। अच्छा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हो गया आपका केरल में। ये आपका कहाँ पर हो गया? केरल, ठीक है। भारत का सबसे छोटा, अगर बात करें तो क्या है? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, आधुनिक इतिहास की घटनाएं। देखो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो मैं कुछ ही, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही लेके आया हूँ इसमें से। तो आधुनिक भारत की घटनाएं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1905, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, मैं कुछ ही टॉपिक लेके आया हूँ भारत के यही आधुनिक इतिहास से, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? तो देखो, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। 1905 में क्या हो गया? बंगाल का विभाजन। ये किसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था आपके करजन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। ये राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसके हिसाब से अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखते जाना है, ओके। नोट्स बनाते जाना, क्योंकि पीडीएफ में ये आंसर नहीं आएंगे, सिर्फ ये क्वेश्चंस आएगा। उसके हिसाब से आपको अपने आप बिना देखे इसके आंसर लिखने हैं, याद करना है। तो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से करना। पीडीएफ दूंगा जिसमें मैं आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। अब इसको तुम्हें क्या करना है? पीडीएफ के क्वेश्चन लिखे होंगे, 1905 लिखा होगा सिर्फ। अब इसका तुम्हें आंसर लिखना है रफ पे या फेयर पे, कहीं भी बनाओ वहाँ पे। तो सोच के लिखना है, देखना नहीं है पहले। बंगाल विभाजन, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। और ये किसके समय में हुआ था? तो करजन के समय में हुआ था। और इसी से क्या स्टार्ट हो गया था? यहीं से
स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। इसी के खिलाफ क्या हो गया था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और ये जो बंगाल का विभाजन था ये रद्द कब हो गया था, 1911, ठीक है, 1911। तो यहाँ से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से ये PDF दूंगा, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके आंसर अपने आप दिमाग में सोच के लिखने हैं कि मैंने क्या बताया था उसके हिसाब से, ठीक है। पहली बार में कम आएंगे, लेकिन दूसरी बार वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर देख लेना, ठीक है। पूरा याद हो जाएगा, मैं पक्की बता रहा हूँ, 3-4 बार देख लोगे बिल्कुल याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी देख लेना आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 1911। तो 1911 में ये रद्द कर दिया गया था। अब है 1919, ठीक है। तो 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। वैसाखी का दिन था, क्या हुआ, जलियांवाला हत्याकांड। किसने गोलियां चलवा दी थी, जनरल डायर ने, ओके। किसने गोलियां चलवा दी थी, जनरल डायर ने। और इसके बाद कौन मार के आया था वहां पे जाके इंग्लैंड में, तो उधम सिंह, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इसी के नाम पर क्या, इसी के बाद जिसका क्या क्या पड़ा, एक समिति बनी हंटर आयोग, ठीक है। इसी के बाद एक समिति बनती है, कौन सी, हंटर आयोग के नाम से, ठीक है। इसी हत्याकांड में क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की त्यागी उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1925। तो 1925 में क्या हुआ था, काकोरी कांड, ठीक है। काकोरी में क्या कर दिया गया था, ट्रेन लूट ली गई थी, ट्रेन की डकैती की गई थी। ये कहाँ है, काकोरी, लखनऊ के पास है। और ये किस किसने की थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लावड़ी, ठीक है। तो ये तीन थे जिन्होंने क्या किया था, काकोरी में ट्रेन लूटी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1932। तो 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है, ठीक है। किस किस के बीच, तो ये होता है महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच क्या होता है, ये पूना पैक्ट होता है 1932 ईस्वी में। अच्छा आगे है 1942। तो 1942 में क्या होता है, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है और आपका क्रिप्स मिशन, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, भारत की महिलाएं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भारत की महिलाओं के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो पहला नाम है इसमें सरोजिनी नायडू का। तो देखिए सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, भारत की कोकिला, कोकिला कौन है, सरोजिनी नायडू। और पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये थी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। और भारत की क्या, जो आपकी कौन सी है, कांग्रेस, ठीक है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जो भारतीय अध्यक्ष थी वो कौन थी। तो देखो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। और अगर बात करें हम कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। और ये कब बनी थी, 1925 में। अब आगे बात करते हैं, आगे कौन है, ठीक है। तो आपको सरोजिनी नायडू के बारे में पता चल गया हो गया, ठीक है।
पहली भारतीय महिला राज्यपाल और कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष, ठीक है, महिला, और भारत की कोकिला। अब अगला क्वेश्चन है विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित क्या है, देखो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ये यूएन महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, यूएन महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। भानु अथैया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भानु अथैया, भानु अथैया, ठीक है, इनको क्या मिला है, गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, गांधी फिल्म के लिए इन्हें क्या मिला है, गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है भानु अथैया को, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जिसमें ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। प्रतिभा पाटिल, ये पता ही होगा आपको, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति, भारत की एकमात्र राष्ट्रपति महिला कौन है, प्रतिभा पाटिल, ओके, भारत की महिला राष्ट्रपति एकमात्र, ठीक है। मीरा कुमार, मीरा कुमार कौन है, भारत की पहली महिला स्पीकर, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, मीरा कुमार। अब देखो ये आया क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, देख रहे हो, मुख्यालय, ये टॉपिक नहीं है, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, मुख्यालय से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह। अभी तो मैं इसमें सिर्फ मुख्यालय और वो कहाँ पर है बस यही लाया हूँ इस वीडियो में, किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में पूरी अच्छी तरह, ठीक है। अभी तुम्हें बस ये पता होना चाहिए यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस के अंदर, कहाँ पर है, पेरिस के अंदर। अब आगे बात करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा के अंतर्गत, कहाँ पर है, जिनेवा में, जिनेवा के अंदर है, ठीक है। WHO की बात करें, WHO जो कोरोना की देखभाल करता है, स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, कोई भी वायरस है उसके बारे में अच्छी तरह देख रेख करता है, तो इसका क्या है, इसका कहाँ पर मुख्यालय है, इसका भी कहाँ पर है, जिनेवा में, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है। अच्छा आगे है यूनेप, UNEP, WHO हो गया आपका, यूनेप, तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेप का मुख्यालय है नैरोबी केन्या, ठीक है, नैरोबी केन्या के अंदर, ठीक है। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है ADB का, तो ये है मनाली, कहाँ पर, मनीला, ठीक है, कहाँ पर है, मनीला में, और फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। आगे बात करते हैं IMG, ठीक है, IMG क्या, IMF होता है, ठीक है, IMF, तो IMF का कहाँ पर है, ठीक है, IMF का है वाशिंगटन DC, कहाँ पर, वाशिंगटन DC, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक WB, वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, WB का, तो इसका है वाशिंगटन DC, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC के अंदर है, ठीक है। अगर बात करें हम UNO की, तो UNO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो UNO का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क के अंतर्गत, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर है इसका मुख्यालय UNO का। यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है, कहाँ पर है,
ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। आगे बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है रोम में, रोम में, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? इटली में। ओके। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? OPEC, ओपेक का मुख्यालय हो गया वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया में, वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। नाटो, तो नाटो का कहाँ पर हो जाएगा? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हैग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हैग में। तो ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डलवा दूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चन कराएं सारे याद कर लेना। अभी याद कर लोगे, अभी टाइम है, जब पेपर की डेट आ जाएगी फिर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो इधर का याद करें, क्या करें, इधर का करें, उधर का करें, क्या नहीं करें, ठीक है। अभी टाइम है, तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारों को याद कर लेना, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।